नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, राकेश यादव बुक का प्रतिशत वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है 31। इसमें बोला गया कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी मतलब परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। और बोला गया कि 20% दोनों विषय में असफल होते हैं। तो आपको बतलाना ये है कि कितने प्रतिशत प्रतियोगी जो है दोनों विषय में सफल होते हैं, मतलब पास होते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले का तरीका तो ये होगा कि हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे, क्या है कि वेन डायग्राम टाइप का है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक डब्बा हमने बनाया, यह जो है मैथ का है, मैथ, ठीक है। और एक बनाया ये जो है इंग्लिश का है, ठीक है। क्या कि दो विषय के एग्जाम होता है, वो गणित के मतलब मैथ, एगो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी का। बोला है कि 42% असफल हो जाते हैं, किसमें? अंग्रेजी में, और 34% मैथ में। तो अंग्रेजी में 42% और मैथ में 34%, ठीक है। और बोला गया है कि दोनों विषय में कितने परसेंट? तो दोनों विषय में तो है ये ना, है 20%। थ्योरी आपको ध्यान में होगा, दोनों वाला है कॉमन पार्ट है, तो दोनों वाला 20%, मैथ में 34, इंग्लिश में 42। अब सोचिए, मैथ जो है ना यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक है, और इधर जो है मैथ का 20% इधर आ गया। टोटल मैथ 34%, 20% जब इधर आ गया तो इधर 14% होगा। उसी तरह से टोटल इंग्लिश जो है ना, टोटल इंग्लिश जो है, ये टोटल इंग्लिश है 42%, और 20% यदि इधर हो गया तो इधर 22% बच जाएगा, ठीक है। तो कुल असफल, अब देखिए यहाँ पे, अब टोटल विद्यार्थी जो होंगे, टोटल विद्यार्थी तो 100% होंगे ना, टोटल विद्यार्थी 100% होंगे। तो हाई जो डाटा है ना, 42% असफल, 34% असफल, तो असफल के डाटा है। तो कुल असफल लोग कितने हो जाएंगे? कुल असफल प्रतियोगी के जो संख्या होगा 14% प्लस 20% और प्लस 22%, ठीक है। तो टोटल मिला के हो जाएगा, देखिए 42, 4, 46 और 10, 56%। तो टोटल असफल हो गए टोटल कितना? 56%। 100% टोटल है और 56% असफल हो गए, तो सफल प्रतियोगी कितना होंगे? सफल प्रतियोगी की संख्या कितनी हो गई? तो 100% टोटल है ना, उसमें से 56% असफल हो गए, तो असफल हो गए तो घटा देंगे, तो 44% बच जाएंगे सफल वाला, है ना। तो इस तरह से आंसर होगा। अब इसको इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप मौखिक भी कर सकते हैं। जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे वेन डायग्राम वाला, तो थ्योरी में आपको बताए थे कि एक एक विषय में जो दिया गया है ना, उसको जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं या 34% प्रतियोगी गणित में, गणित एक विषय है तो 34% ही है। 42% अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी एक विषय है, तो एकक विषय वाला है, तो दोनों एकक विषय वाला। देखिए सेकंड मेथड, यहाँ पे सेकंड मेथड कुछ नहीं करना है, मौखिक आंसर निकाल लीजिएगा। करना आपको ये है कि एकक विषय वाला जोड़ देंगे, तो एक विषय वाला जोड़ देंगे, तो एक विषय में कौन कौन है? 34% मैथ है, मैथ 34%, ठीक है। अब प्लस 42% कौन है? इंग्लिश है, 42% इंग्लिश है। और इसमें से जो दोनों विषय वाला है ना, उसको माइनस कर देंगे। देखिए दोनों विषय वाला कौन है? ये है, तो लिखा है ना 20% दोनों विषयों में, तो एकक विषय वाला जोड़ देंगे, दोनों विषय वाला माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे किसको? दोनों विषय वाला मतलब 20% को, और इसको हल कीजिएगा तो आएगा कितना? 56%। और ये क्या है? ये जो है
असफल है, ठीक है। काहे कि असफल वाला सारा डाटा दिया है ना, असफल। तो असफल वाला डाटा दिया गया तो 56% हो गए क्या, असफल। और आपको पता है कि टोटल 100% होते हैं, तो यदि 56% असफल हो गए तो सफल की संख्या कितनी होगी, सफल बराबर कितने होंगे, तो टोटल 100% में से माइनस करेंगे 56% और ये हो जाएगा 44%। आंसर आप मौखिक भी ला सकते हैं। मौखिक लाने के लिए सिंगल वाला को जोड़ देना है और 2 गो वाला के घटा देना है, तो ये मिल जाएगा डाटा और उसको 100 में से घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि जो बच जाता है उसका 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, ठीक है। तो बताना है कि उनके पास अब 10,080 रुपये बच जाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,080 रुपये बच जाते हैं, ठीक है। तो उनकी आय क्या थी ये बात बतलाना है। तो समझिए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान सा, देखिए इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे ना तो बार बार शेष लिखा है, शेष देखिए बार बार शेष। बड़े बेटों को दिया 20%, शेष आय का तो शेष लगा है, फिर यहाँ पे देखिए शेष राशि का, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि उनके पास अब शेष इतना रुपये बच जाता है। तो जब बार बार क्वेश्चन में शेष आए तो सॉल्यूशन देखिएगा, जब बार बार क्वेश्चन में शेष आए तो हम लोग मान लेते हैं कि माना आय जो है कितना 100 रुपये। जब बार बार शेष आए ना तो आय को 100 रुपये मान लेते हैं। तो बताइए आय उसका 100 रुपये है, बड़े बेटे को 20% दे दिया तो बच गया कितना, तो 100 रुपये है, 20% दे दिया तो बच गया कितना, 80% बचेगा। 80% माना 80/100, 100 रुपये आय है, 20% दे दिया तो 80% बचा, 80/100 गुना। अब देखिए फिर जो बचा ना तो बच गया इतना। अब इसका 30% छोटे को देता है तो 30% दे दिया तो 70 बच गया ना, काहे कि अब टोटल तो है ना उसका पूंजी रह गया। जब 20% दे दिया तो इतना बच गया उसके पास। अब इसका 30% दे रहा है, इसका 30%, तो 30% दे दिया तो बच गया कितना, 70%। अब फिर आगे बोला है कि 10% एक ट्रस्ट को दान में दे देता है, ठीक है। तो जो बच गया है 70% है टोटल पूंजी, अब उसके पास बच गया, इसका 10% दे देता है तो इसके पास कितना बच जाएगा, 90% बच जाएगा। 90% माने 90/100 बच जाएगा। तो ये टोटल इसका बचत है, ठीक है। टोटल इसका बचत इतना है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका बचत 10,080 रुपये है, ठीक है। तो बचत 10,080 रुपये है तो है टोटल का है बचत, 10% दे दिया तो 90% बच गया, तो ये टोटल बचत है। अब बचत क्वेश्चन में दे रखा है 10,080 रुपये, ठीक है। तो 10,080 रुपये को बराबर कर देंगे। अब इसी को कटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, हाई 0 से हाई 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कटेगा। अब आपको करना ये है कि देखिए 9 से हाई जो है ना कट जाएगा, 9 से एक बार में, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं। देखिए इतना है, इसको भाग देंगे हम लोग 9 से, 9 एक बार में, 1 बचेगा 0, 9 एक बार में यहाँ पे 1 होगा, तो इतना आया। अब देखिए 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56, और 56 से ही कट जाएगा 2 बार में। यानी कहने का मतलब ये है कि x बराबर हो जाएगा 20 और यहाँ पे 2 1, ये 1 2 3 इतना रुपए आंसर हो जाएगा। मतलब उसका आय जो है 20,000 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है और 20% घर के किराए पर खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% यातायात पर खर्च करता है, मतलब जाने आने में खर्च करता है, ठीक है। तो बोला गया कि यदि महीने के अंत में उसका बचत 1500 रुपये, मतलब इतना सारा खर्च करने के बाद भी यदि 1500 रुपये बचा लेता है तो आपको बतलाना है कि उसका मासिक वेतन कितने रुपए है। तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिए इधर, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। देखिए इसमें एक बात गौर कीजिएगा, पीछे वाला क्वेश्चन में बार बार शेष लिख रहा था और इस क्वेश्चन में शेष का नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो शेष का नामो निशान नहीं है तो आपको x मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए, आप कुल खर्च निकाल लीजिएगा कि कुल खर्च कितना किया। तो कुल खर्च के लिए देखिए कुल खर्च
40% तो भोजन पे खर्च कर ही दिया। जब शेष ना लिखे ना तब इस तरह से बनाएंगे। कुल खर्च 40%, कुल खर्च नहीं, भोजन पर 40%, 20% घर के किराया पर, तो प्लस 20% इहो खर्च है, प्लस 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, और फिर बोला गया कि 10% यातायात पर मतलब किराए पर गाड़ी भाड़ा का खर्च करता है। ठीक है, तो टोटल खर्च इसका कितना हो गया? तो देखिए ध्यान से, 20% भोजन, सॉरी 40% भोजन, 20% मकान की किराया, 60%, 10% यातायात, ठीक है 70%, और 10% मनोरंजन, 80% टोटल इसका खर्च। तो टोटल इसका खर्च हो गया कहता ना 80%। तो बचत कितना हो जाएगा? बचत ध्यान से देखिएगा, बचत कितना होगा? तो 100% आय होता है, ऐसा ही बात सबको पता है कि आय 100% होता है। 100% आय है, 80% खर्च कर दिया, तो बताइए कि क परसेंट बचाया होगा? 20% बचाया होगा। तो बचाया कितना? 20%। ध्यान से देखिएगा, 20% बचाया, लेकिन बचाया कितना है? 1500। तो हम लोगों के अकॉर्डिंग परसेंट में आया कि 20% बचा है, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि 1500 रुपए के बचत करता है। अब बताइए आय है कितना? तो आय 100% होता है, आय 100% होता है। तो बताइए कि यहाँ पे 20 में यदि हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि इसमें यदि 5 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 7500 रुपये हो जाएगा। तो है 100% क्या है? आय है, यानी कि है 7500 रुपये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, मतलब 75% लोग ही वोट डालने के लिए जाते हैं। इसका मतलब ये कि 25% जो लोग शेष रह गए वे वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, और बोला गया जिसमें 2% वोट अवैध घोषित हो जाता है, मतलब जितना वोट डाला गया ना उकरा में 2% अवैध, अवैध मतलब होता है बोकस, मतलब रद्दी हो जाता है, खराब वोट हो जाता है। ठीक है, तो बोला गया कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, मतलब 9261 वोट मिला, जो वैध वोटों का 75% है, मतलब जो वैध वोट है उसके 75% मिला इसको, और इसको मिला कितना? तो 9261 वोट। तो पूछा गया ये है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब वोट देने वाले लोग कितने थे टोटल। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से मान लेंगे, माना कुल मतदाता जो है ना की संख्या, कुल मतदाता की जो संख्या है उस संख्या को हम लोग मान लेंगे 100 मान लेंगे टोटल संख्या। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि वोट डालने के लिए जाते हैं सिर्फ कितने? 75% लोग वोट डालते हैं। तो डाला गया मत, जिसको इंग्लिश में वोट कहते हैं, तो डाला गया मत की संख्या, डाला गया मत की संख्या जो है ये हो गया कितना? 75। अब क्वेश्चन में बोल रखा है ये कि 2% वोट ना अवैध घोषित हो जाते हैं। तो जब 2% अवैध घोषित हो गए तब वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? वैध मतों की संख्या मतलब जो अच्छा वोट है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 100 टोटल वोट था, उसमें 75% डाला गया, मतलब 75 को वोट डाला गया, 2% अवैध हो गया, तब 75 को वोट है डाला गया, 2% अवैध हो गया, तो बाकी 98% जो होगा वो सही वोट कहलाएगा। 98% जो होगा वो क्या कहलाएगा? सही वोट कहलाएगा। 98% मतलब 98/100, ये वोट जो है ना क्या है? तो ये वोट कहलाएगा क्या? सही वोट कहलाएगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या? सही वोट। ठीक है, और जीतने वाला जो है उसको वैध वोटों का लिखा है ना, जो वैध वोटों का इतना परसेंट है, एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त होता है, जो कि वैध मत का कितना है? 75% है। तो ध्यान से देखिएगा, अब प्रश्न से हम लोग ये बात कह सकते हैं, प्रश्न से कि हाई है टोटल वैध मत है कितना है? 75 गुना 98/100, ये टोटल क्या है? वैध मत है, मतलब अच्छे वोट हैं। ठीक है, और इसका 75% एगो का मिलता है, तो 75% मिलता है, मतलब 75/100
75% मिला मतलब कितना मिला, 75/100 मिला। और लेकिन वास्तव में उसको कितना मिलता है, तो 9261 वोट मिलता है। बात आपको समझ में आई। ये जो है ना वैध वोट मतलब अच्छे वोट हैं। अब इस अच्छे वोट में से निर्णय तो इसी पर होना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इस अच्छे वोट में से 75% मिल जाता है एक व्यक्ति को, तो भाई इतना अच्छा वोट है, उसका 75% एक व्यक्ति को मिला और उसको मिल रहा है कितना, इतना मिल रहा है, तो ये हो जाएगा बराबर। अब करना ये है, ध्यान से आप देखेंगे कि इसको कटाएंगे हम लोग। तो कटाने के लिए ना 25 से इसको कटाएंगे 3 बार में, 25 से इसको कटा देंगे 4 बार में, 25 से ये कटेगा 3 बार में, 25 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है, देखिए है 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 9 से इसको काटेंगे ना, तो 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 बार में 0, 9 दूनी 18 और 9 9 81, इतना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ये जो है, अब यहाँ पे देखिए ये जो है 2 से कट जाएगा और ये जो है 49 बार में कट जाएगा। अब इसको ना, इसको हम लोग कटा सकते हैं। देखिए 49 है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए 49 ऊपर बच गया 49, अब बाटा में बच गया कितना 8, ऊपर बच गया 49, बाटा में बच गया 8, 4 दूनी 8, अब बराबर इधर कितना 10 से 29 हो गया। अब इसको ना 7 से आप कटाएंगे, 7 7 49, आइयो 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एक बार में 3 बचेगा, 7 चौक 28 और 7 7 और फिर 7 से इसको कटा दीजिएगा ना, तो 21 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे इधर 1 बचा है, 8 चला जाएगा गुना में इधर, तो गुना में जाएगा तो 21 8 और 60 से इतना हुआ। लेकिन इधर 1 के वैल्यू ना आया इतना, लेकिन हम लोग माने थे कुल वोट कितना 100, टोटल वोट कितना माने थे 100 माने थे। यानी कहने का मतलब कि इसको 100 बनाने के लिए 2 0 बैठाना पड़ेगा, तो इधर भी 2 0 बैठा देंगे। यानी कि ये जो 100 हुआ ना, ये क्या था, यही था कुल मतदाता, कुल मतदाता की संख्या, कुल मतदाता की संख्या यही हो गया कितना, आंसर हो गया 16,800 मतदाता हैं, वोटर हैं पूरे उस चुनाव में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिएगा। बोला गया कि एक जिले में 64,000 निवासी हैं, मतलब रहने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या जो है 64,000 है। एक जिले में, ये जिला है, साफ दिख नहीं रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। एक जिले में 64,000 निवासी हैं, मतलब जिले में रहने वाले लोगों की संख्या जो है कितनी है 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% है ना प्रति वर्ष, वार्षिक मतलब क्या प्रति वर्ष हो, तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कुल कितनी जनसंख्या होगी, कितने लोग निवास करने वाले हो जाएंगे, ये बात आपको बतलानी है। तो एक बात समझिए, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन करने के लिए। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि देखिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या यदि बताना है, तो एक तो तरीका यह है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 64,000 जो है इसको रखेंगे आगुना। देखिए है ना, ये है 2 दूनी 4 1 5, 5/2 मतलब कितना 2.5%। तो 2.5% यदि पहिलका साल बढ़ गया तो 102.5, 2.5 मतलब 2.5, तो 102.5/100 हो जाएगा। दूसरको साल 102.5/100 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरको साल 102.5/100 हो जाएगा। बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे 2.1/2% हर साल बढ़ रहा है, तो हर साल बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2%। 5/2% मतलब 2.5%, तो 2.5% हर साल बढ़ रहा है। पहिलका साल देखिए तो बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में 2.5 जोड़ेंगे तो 102.5/100 पहिलका साल के लिए। फिर उतना दूसर का साल, फिर उतना तीसर का साल बढ़ा। अब इसी को ना हल करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसी को हल करेंगे, कटाएंगे, गुना भाग जो भी करना है करेंगे और करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा।
लेकिन ये थोड़ा जो है ना ज़्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा, ज़्यादा काटकुट करना पड़ेगा। तो दूसरा एक तरीका हम लोग समझते हैं, तरीका क्या दूसरा नहीं है, मतलब तरीका यही है, केवल ये है कि जो कैलकुलेशन है थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें होगा क्या कि वृद्धि बोला है, देखिए सेकंड मेथड यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि मेथड सेकंड नहीं है, मेथड वही है, ठीक है, खाली लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि देखिए वृद्धि बोला गया है कि वृद्धि कितना हो रहा है 2.1/2%, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 5/2% वृद्धि है। 2.1/2% यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मतलब जिसको हम लोग 5/2% भी कह सकते हैं। और इसको चाहे हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं 5/2, अब परसेंट के लिए कितना आ जाएगा, परसेंट के लिए आ जाएगा 100। 5 से इसको काट दीजिएगा, ये आएगा 20, मतलब कितना हो गया 1/40। 1/40 हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि जनसंख्या टोटल 40 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्तमान जनसंख्या यदि 40 है तो एक साल में बढ़ रहा है, कहता ना 1 बढ़ रहा है। मतलब क्या कि यदि जनसंख्या 40 है तो एक साल में 1 बढ़ेगा, काहे कि वार्षिक वृद्धि है ना, तो एक साल में 1 बढ़ेगा, मतलब कि हो जाएगा कितना 41। तो अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा कितना दिया है टोटल, तो टोटल दिया है 64,000, टोटल 64,000 दिया है। अब समझिए 40 जनसंख्या है वृद्धि निकाला है ना, तो ऊपर वाला वृद्धि नीचे वाला टोटल, तो टोटल जनसंख्या 40 है तो वृद्धि होता है कितना 1, मतलब वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, काहे कि 40 जनसंख्या है और 1 बढ़ गया तो हो जाएगा कितना 41, ठीक है। तो पहिलका साल 41 जनसंख्या होगा कितना से 40 से, दूसरको साल जनसंख्या 41 होगा कितना से बढ़ के 40 से, और तीसरको साल तो वही बात होगा ना, तीसरको साल तो वही बात होगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे वृद्धि परसेंट को हमने तोड़ दिया, परसेंट हटा दिया, परसेंट हटाएगा तो 1/40 आया, मतलब कि वर्तमान में यदि जनसंख्या 40 है, वर्तमान में जनसंख्या 40 है तो बढ़ेगा कितना 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा तो 41 हो जाएगा। तो वहीं लिखें कि 64,000 है लेकिन 41 हो रहा है कितना से 40 से, तो पहला साल, ऐसे ही दूसरा का साल, वैसे ही तीसरा का साल। आप कीजिएगा तो देखिए 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 4 चौका 16, 16 चौका 64 से ये 64 भी कैंसिल, तो बच गया हमारे पास कितना 41 गुना 41 और गुना फिर से 41, और इसी को गुना कर दीजिएगा, यही हो जाएगा क्या जनसंख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया, इजी हो गया, ठीक है, लिख लिया जाए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 लिखा गया कि दूध तथा पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, मतलब दूध और पानी के मिश्रण जो है ना कितना लीटर है 40 लीटर है। बोला है इसमें 10% पानी है, मतलब पानी की जो मात्रा है कितनी है 10% है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब पानी मिलाने के लिए बोला है, पानी कितना मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए 20%। तो हमने आपको बतलाया था थ्योरी में ये कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, मिश्रण वाले क्वेश्चन मिले, तो उस क्वेश्चन में हम लोग ये बात पता करेंगे कि कौन निश्चित रहता है, ठीक है। तो इसमें दूध और पानी है, तो दूध और पानी में निश्चित किसकी मात्रा है ये बात पता लगाना है। और ये बात पता लगेगा कैसे, क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन में लिखा है कि 10% पानी है, फिर आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब पानी मिलाने की बात हो रही है। तो पानी मिलाने की बात हो रही है, इसका मतलब कि पानी की मात्रा बढ़ेगा, तो निश्चित किसकी मात्रा दूध की मात्रा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ दूध की मात्रा, तो यहाँ दूध की मात्रा जो है निश्चित है, क्या कि क्वेश्चन में बोला है पानी मिलाया जा रहा है, तो यहाँ दूध की मात्रा जो है ना, दूध की मात्रा हो जाएगी निश्चित, और इसीलिए हम लोग दूध के मात्रा को लेकर के सवाल में चलेंगे। आई बात समझ में आपको? अब देखिए पहले मिश्रण है 40 लीटर, तो 40 हम लोग को लेके चलना है किसकी मात्रा दूध की मात्रा, क्यों? क्योंकि दूध की मात्रा क्या है निश्चित है, ठीक है, दूध की मात्रा निश्चित है, इसलिए हम लोग को लेके चलनी है दूध की मात्रा। तो 40 लीटर ही हुआ। अब दूध की मात्रा तो बोला 10% पानी है, तो बताइए कि टोटल होता है 100%।
100% टोटल होता है, उसमें 10% जब पानी हो गया तो दूध का परसेंट 90% हो जाएगा, दूध हो जाएगा 90%। ये बात है पहले की, ठीक है। अब होता क्या है कि 40 लीटर मिश्रण तो है, लेकिन बोला गया कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाया जाता है तो हम लिख दे रहे हैं प्लस वाटर W, वाटर W, पानी के लिए W लिख दिए, वाटर, ठीक है। तो 40 लीटर पहले से मिश्रण था, अब पानी मिला दिया गया, नहीं पता कितना लीटर मिलाया गया, तो हमने मान लिया कि W लीटर मिलाया गया होगा, ठीक है। तो 40 प्लस W लीटर, ये हो गया नया का मिश्रण, समझ रहे बात को। अब इधर हम लोग दूध की मात्रा लिखे हैं 90%, इधर भी दूध के ही मात्रा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि दूध की मात्रा ना निश्चित है, पानी मिलाया जाता है तो पानी की मात्रा बढ़ सकता है, घट सकता है, चाहे बढ़ सकता है, चाहे जो भी है, लेकिन दूध की मात्रा के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो दूध की मात्रा क्या है, निश्चित रहेगी। तो अब बोलता है कि जैसे ही पानी मिलाएगा ना तो पानी हो गया कितना, 20%। तो टोटल 100% होता है, अब पानी जैसे ही मिलाया गया तो 20% हो गया पानी, इसका मतलब कि दूध 80% रह गया, तो दूध हो जाएगा कितना, 80%, ठीक है। और ये है दूध की मात्रा, है दूध की मात्रा, और दूध की मात्रा बराबर, दूध की मात्रा निश्चित, इसलिए दूध की मात्रा बराबर, तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 40 से ही कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 से ही कट जाएगा 45 बार में। तो इधर बचा ना, इधर बचा 45 और इधर बचा 40 प्लस वाटर। तो बताइए कि W के मान कितना आ जाएगा, तो W के मान आ जाएगा कितना लीटर, 5 लीटर, यानी कि W मतलब क्या, W मतलब मिलाया गया पानी, और पानी की मात्रा जो है कितनी लीटर, 5 लीटर, आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे लिखा गया है कि एक पंखे के कारीगर जो है ना, उसका वेतन 2.2/3% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। पंखे का कारीगर मतलब पंखे बनाने वाला जो है, उसका वेतन जो है 2.2/3% बढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से उसे मिलते हैं कितने, 72 रुपये अधिक मिलने लगते हैं, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन कितना है, ये बात बतलाना है। तो समझिए यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन के लिए मान लेंगे मासिक वेतन जो है ना, मासिक वेतन जो है 100% हम लोग मान लेंगे, मान लिया जाए कि उसका मासिक वेतन कितना, 100% या 100 रुपया ही मान लीजिए, ठीक है, 100% ही मान लेते हैं। मासिक वेतन उसका कितना, 100% है, ठीक है। मान लिया गया कि उसका मासिक वेतन है कितना, 100%, लेकिन वेतन बढ़ता कितना है, तो बढ़ता है 2.2/3, और 2.2/3 बढ़ता है, तो बढ़ता है, इसका मतलब कि अब उसको वेतन अधिक मिलेगा, तो कितना अधिक मिलेगा, 2.2/3 अधिक मिलेगा। 100% वेतन है, 2.2/3% बढ़ गया, मतलब उसको अधिक मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये उसका वेतन है, बोला गया कि 5% बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि पहले 100 रुपये मिलता था, अब 5 रुपये और ही मिलेगा। उसी तरह से बोल दिया है कि 2.2/3% बढ़ गया, मतलब अब 2.2/3% अब उसको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो अधिक कितना मिल रहा है, 2.2/3%, अधिक कितना मिल रहा है, 2.2/3%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि रुपया में कितना अधिक मिल रहा है, तो 72 है, 72 रुपया अधिक मिल रहा है, लेकिन परसेंट में इतना अधिक मिल रहा है, तो दोनों क्या है, वृद्धि है, दोनों अधिक है, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो है हो जाएगा 3 दूनी 6 व 2 8/3%, बराबर कितना हो जाएगा, 72। अब 8 से कटाइएगा ना इसको 9 बार में, तो 1% बराबर हो जाएगा, है 3 बटा में है तो जाएगा गुणा में, 1% बराबर 27 हो जाएगा। और इसका मासिक वेतन माना कितना गया है, तो 100%। तो 100 बनाने के लिए इधर डबल जीरो बैठाएंगे तो 100% होगा, तो इधर भी डबल जीरो बैठा देंगे। और 100% क्या था इसका था मासिक वेतन, यानी कि इसका मासिक वेतन जो है 2700 रुपया आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, लिखा गया कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय जो है वह कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,800 है। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय जो है 80,800 है, और लिखा है कि और उसमें से एक की आय जो है औसत आय का 120% है, ठीक है, औसत आय का 120% है।
तो उसकी आय बतलानी है। तो सबसे पहले का काम कि बोला गया है कि एगो के जवन आय है ना औसत आय का 120%। तो सबसे पहले का काम कि हमें औसत आय निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो औसत आय निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, औसत आय निकालने के लिए औसत बराबर होता है टोटल का योग। तो लिखा है ना 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय। कुल मासिक आय मतलब क्या, 16 व्यक्ति के आय जोड़ के, तो टोटल का योग हो गया 80 800। अब बेटा में कितने व्यक्तियों का है यह, तो 16 व्यक्तियों का। अब इसको कटाएंगे ना, तो 16 5 80 0, 16 5 80 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना रुपया। अब समझना ये है कि ये क्या हुआ, औसत आय हुआ ना, ये औसत आय हुआ। अब बोला कि एक व्यक्ति का जो आय है ना औसत आय से 120% है, औसत आय का 120% है। तो एक व्यक्ति का मतलब हम लोग बोल सकते हैं अभिष्ट। अभिष्ट मतलब जिस व्यक्ति के बारे में पूछा गया, अभिष्ट व्यक्ति की आय, अभिष्ट व्यक्ति की आय। तो अभिष्ट व्यक्ति की आय के लिए देखिए बोला गया है कि औसत आय से, तो ये हो गया औसत आय का कितना परसेंट है, 120% है। 120% मतलब 120/100। तो देखिए 0 से 0 ये और 0 से 0 ये, इसको गुना कर देंगे तो ये आएगा 12 5 60 और ये भी आएगा 12 5 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना रुपया आंसर है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक मकड़ी जो है 1 घंटे में पोल के 62.5% ऊंचाई तक चढ़ती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। ठीक है, मतलब बोला गया कि कोई एक पोल है जिसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी दी गई है, 192 मीटर। एक पोल है जिसकी ऊंचाई 92 मीटर दी गई है और बोला गया कि एक मकड़ी उस पर चढ़ रही है, 1 घंटे में 62.5% चढ़ती है और दूसरे घंटे में शेष ऊंचाई का, शेष ऊंचाई मतलब जो ऊंचाई बच गया उसका चढ़ जाती है कितना, 12.5%। तो पूछा गया है कि दूसरी घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समझिए देखिए पहले घंटे में क्या होता है, पहले घंटे में, तो पहले घंटे में चढ़ती है कितना, 62.5%। 62.5% को हम लोग ये बात लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 125/2% लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करेंगे तो 125/2% को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, मतलब 25 5 25 से 25 चौका से मतलब 5/8। ठीक है, देखिए यदि टोटल ऊंचाई इतनी है, ये जो है यदि टोटल ऊंचाई है तो ये क्या है, चढ़ी गई ऊंचाई है। समझ रहे बात को, यदि टोटल ऊंचाई कितनी है 8 है तो चढ़ती है कितनी, 5। ठीक है, चढ़ती है कितनी, 5। तो बताइए कि शेष ऊंचाई के लिए, शेष ऊंचाई के लिए, शेष ऊंचाई के लिए टोटल ऊंचाई 192 है। समझ रहे हैं आप बात को, टोटल ऊंचाई 192 है। यहाँ पे पहले घंटे में चढ़ी गई निकाला गया 5/8, मतलब टोटल ऊंचाई यदि 8 है तो कितना चढ़ती है, 5 चढ़ती है। तो कितना बाकी रह गया, शेष ऊंचाई मतलब क्या, कितना ऊंचाई बाकी रह गया। ठीक है, तो 8 में से 5 चढ़ गई तो बाकी कितना रह गया, 3। कितना में, 8 में, टोटल ऊंचाई 8 था, 8 में से 5 चढ़ गई तो 3 बाकी रह गया ना। काहे कि बोला कि शेष ऊंचाई का 12.5 चढ़ती है, तो इतना बाकी रह गया। ठीक है, तो इतना बाकी रह गया तो इसको कटाइएगा तो 8 दूनी 16 और चौका 32 यानी कि 72 मीटर आएगा। मतलब 72 मीटर ऊंचाई चढ़ने के लिए बाकी रह गया कितने देर के बाद, 1 घंटे के बाद। समझ रहे बात को आप, पहले घंटे में इतना चढ़ती है 62.5%, इसको हमने किया परसेंट हटाया तो 5/8 आया। मतलब टोटल यदि 8 मीटर है तो चढ़ती है कितना, 5 मीटर चढ़ जाती है। तो शेष कितना बच गया, 1 घंटा में उतना चढ़ गई, 8 में 5, तो शेष कितना बच गया, तो शेष 3 बच गया। तो इसीलिए शेष ऊंचाई के लिए टोटल 192, 3 बच गया कितना में, 8 में, तो 3/8 किया गया, 72 मीटर आया। अब बोला है, अब देखिए अब यहाँ पे दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई। तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का, शेष ऊंचाई मतलब कितना ऊंचाई बच जाता है, तो बचा है कितना ऊंचाई,
72 मीटर बचा है। का मैंने गुना कितना परसेंट चढ़ती है 12.5%। 12.5 के लिए 12 दूनी 24 एक 25, 25/2%। ठीक है, अब परसेंट का 30 हटाएंगे परसेंट तो 100 लगाएंगे। अब ये हो जाएगा 25 से 4 बार में, और 4 दूनी है या 8, 8 से है कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, यानी कि 9 मीटर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आई। सबसे पहले का काम हम लोग करेंगे, पहले का घंटा में निकाल लेंगे। 62.5% था, जिसको 125/2% लिख सकते हैं। परसेंट के लिए बाटा में 100 लगाए, कटाए तो 5/8, तो 1 घंटा में चढ़ी गई इतना 5/8, मतलब 8 में 5 चढ़ रही है। तो कितना बाकी रह रहा है 3। तो इसलिए शेष ऊंचाई के लिए 192 टोटल ऊंचाई दी गई है, 3/8 निकाल देंगे, मतलब इतना बाकी रह गया। और दूसरे घंटा में पूछा है तो दूसरे घंटा में बोला है शेष ऊंचाई का 12.5, तो शेष ऊंचाई 72 का 12.5%। 12.5 मतलब 25/2%। के लिए बाटा में 100 लगा दिए, कटाया गया, आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में लिखा गया है, यदि ए का 30% ये जो है बराबर है बी का 0.25% के, परसेंट नहीं, बी का 0.25 के, और ये जो है बराबर है सी का 1/5 के। ठीक है, मतलब ए के 30% जो है बराबर है बी के 0.25 के, और ये बराबर है सी के 1/5 के। यानी क्वेश्चन में दिया गया है, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। तो बतलाना है आपको क्या, अनुपात बतलाना है। तो ध्यान से देखें, ए का 30% मतलब ए का मैंने गुना 30% मैंने 30/100 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया बी का मैंने गुना 0.25, तो दशमलव हटाएंगे ना तो बटा में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। और यहाँ पे लिखा गया है सी का मैंने गुना 1/5 ऐसा लिखा गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे ना, ये 25 से 1 बार में हाई कटेगा, 4 बार में है 0 से 0, तो हमें मिला a गुना मतलब 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/ क्या मिला 5 मिला। ठीक है, ये हमें मिला। अब हमें करना ये है कि हमें मान लेना है कि सब जो है ना किसी के बराबर है, k के बराबर है। हमने मान लिया कि सब किसके बराबर है, k के बराबर है। अब आपको करना ये है, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3a/10 बराबर के, यदि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, मतलब ये चारों आपस में क्या हो गए बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3a/10 एक बराबर कौन है, k है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि b/4 बराबर कौन है, k है। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि c/5 बराबर कौन है, k है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 जाएगा इधर, तो 10k/3। इसके लिए लिख सकते हैं b बराबर 4k और c बराबर लिख सकते हैं क्या 5k। तो हमें बतलाना है a अनुपात b अनुपात क्या c। तो a के वैल्यू कितना है 10k/3 अनुपात b के वैल्यू है 4k और c के वैल्यू है 5k। k सब में है तो k कट जाएगा। ठीक है, k सब में है तो k कट जाएगा, है जो 10/3 4 और यहाँ पे क्या 5। देखिए अब इसके बटा में 3 है ना, तो सब में 3 से गुना करा दीजिए, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से गुना करा दीजिए। तो है 3 और 3 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 10, है आ जाएगा 4×3 12 और ये आ जाएगा कितना 5×3 15 और यही जो है ना आंसर हो जाएगा हम लोगों का। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।